हाय दोस्तों, अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 18 जनवरी को नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो जो भी प्यारे बच्चे नवोदय क्लास 6 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए नवोदय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हूं जो नवोदय की परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। और इस बार 18 जनवरी को जो बच्चे पेपर देने वाले हैं नवोदय विद्यालय की, उस परीक्षा में आपको ये हुबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देख लेना। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके वीडियो बहुत काम आएगा, आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि राम अपने आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह ₹3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। यानी कि कोई राम नाम का लड़का है, व्यक्ति है, वो अपनी आय का 25% बचाता है। यानी कि अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से केवल 25% ही बचा रहा है। ठीक है, 25% का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति, यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करता हूँ, राम नाम का जो व्यक्ति है वो 25% बचाता है और यदि वह प्रति माह 3000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि कुल उसकी आमदनी कितनी है। 25% बराबर, अगर मैं बात करूँ 25% बराबर है हमारे यहाँ पर 3000 के, क्योंकि 25% जो हिस्सा है वो क्या है, बचा रहा है। और कितने रुपए बचा रहा है, 3000 बचा रहा है। और खर्च कितने कर रहा है वो आपको पता करने हैं। ठीक है, यानी कि जितने रुपए बचा रहा है और जितने रुपए खर्च कर रहा है, अगर वो जोड़ दिए जाए तो उसकी कुल आमदनी हमको पता चल जाएगी, वही हमको पता करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं उसकी कुल आमदनी कितनी है, x। अब x का 25% वो क्या है, खर्च कर रहा है। परसेंट हटाओगे बटे में 100, परसेंट हटाओगे बटे में 100, बराबर में जितने रुपए हैं, यानी कि 3000 की बचत करता है तो बराबर में 3000। सिंपल, ये लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा अभी 2 सेकंड में। 25 चौका 100 और ये 3000 और 4 की गुणा करोगे तो x बराबर 3 चौके 12, 12000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल उसकी कमाई कितनी है, 12000 है। अगर आपको स्टिल अब भी कोई डाउट लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा करके देख लीजिए। ठीक है, तो सिंपल हमने माना x का 25% बटे में 100 बराबर 3000। सिंपल इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 और 4 और 3000 की गुणा हो जाएगी तो ये 3 चौके 12, 12000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो रहा है। जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर पढ़ा है, लाभ और हानि का, उनको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ये आया है सरलीकरण वाले में से। सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है, सरलीकरण वाला एक चैप्टर है। उस चैप्टर में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2, तो उसी में से ये आया है। क्वेश्चन है 1 माइनस ब्रैकेट 1/4 प्लस 1/2 को प्रतिशत में रूपांतरित कीजिए। तो इजी है, पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देख लेते हैं। तो हम केवल और केवल अभी इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो 1/4 है प्लस 1/2 है, ब्रैकेट लगाओ या फिर मत लगाओ, एक ही बात है, और -1। पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ 1/2। जो मेथड है मेरे पास वो तितली वाला मेथड, इसकी और इसकी गुणा करते हैं फिर इसकी करते हैं। तो सिंपल है, 1/4 है प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आप जिस तरीके से करते हो आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा 2 और 4 6/8 आया और -1 इधर दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 और 1 की गुणा हो जाएगी, 8 एकम 8 -6/8। ये आपका इसको सॉल्व करके आ जाएगा। इस वाले को सॉल्व करके कितना आएगा, ये आ जाएगा। कितना आएगा, 8 -6/8। तो बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 2/8 लिख सकते हैं इसको। क्यों 2/8 लिखेंगे, क्योंकि 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और बटे 8, तो 2 चौके 8, कितना है 4%। अब देखो, अब यहां पर इन्होंने क्या है, प्रतिशत में रूपांतरित कीजिए। तो हमको इसको काटना नहीं है, हमको सिंपल 2/8 लिखा रहने देना है और गुणा 100 कर देना है। ठीक है, 2 चौके 8 और 25 चौका 100, ये आपका आ गया 25% भैया। कहां पर है, ऑप्शन बी में है। इजी है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार नवोदय की परीक्षा में आता है और इस बार तो पक्का ही आएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार है। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए कई बार अंक का पूछ लिया जाता है, कभी ग्राम का पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर किलोग्राम का पूछा है। ठीक है, कभी अंक का पूछा जाता है कि इतने अंक हैं, तीनों का अंक इतना अंक है, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम की बात की जा रही है, लेकिन तरीका है सेम रहने वाला है। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, इसमें कितने लोग हैं वो आप लिख लो। यहाँ पर एक तो राजेश है, क्लियर है, और एक क्या हमारा
राम है, तीसरा कौन सा है, नेहा। ठीक है, अब समझो थोड़ा, राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। राम का माना x और राजेश का कितना हो गया, x - 5, क्योंकि कम है वो राम के भार से। और नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, तो x + 3। राम का कितना है x, नेहा का कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम अधिक है, तो x + 3। अब तीनों का कितना है, 103। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कितने x हुए, 1 2 3 x हो गए, तो हम लिखेंगे 3x - 5 और प्लस का 3 बराबर 103, ये हम लिखेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 3 इधर रहने देंगे और माइनस के जो 5 है इधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 103 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3x + 3 बराबर 108, इतना लिखेंगे। और 3x, अब ये प्लस के 3 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 108 माइनस के 3, तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 108 माइनस के 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 3x 3 किससे भाग करोगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया 35। अब समझो इसको थोड़ा ध्यान से, हमने x किसको माना था, बीच में कौन था, राम था, तो यहाँ पर पूछा गया है राम का भार ही पूछा है, तो राम का भार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में 35 किलोग्राम, ये वाला। क्लियर है, आप वीडियो को पीछे पॉज करके देख लेना, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, करना इसी तरीके से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है, की संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या रहने वाली है वो 4 रहने वाली है। जब भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको आंखें मीच के लगा देना है, आंसर 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ये सवाल मैंने इसीलिए आपको रखा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला है, कह रहे हैं 4 घंटियां 6, 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल में बजती हैं। ये सभी एक साथ प्रातः 8 बजे बजती हैं, तो किस समय वे घंटियां फिर साथ एक साथ बजेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये नवोदय की परीक्षाओं में पहले हर सीजन में पूछा जाता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, लेकिन अब की बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को रख रहा हूं। जब भी क्वेश्चन आए सिंपल आपको एलसीएम करना है, जितने भी जो भी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, मैं ऊपर लिख लेता हूं, 6 है, 8 है, 10 है, 20 ये दे रखा है। एलसीएम इसका करना है आपको, तो एलसीएम करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 धाए 20, 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, जब तक 2 से कट रहा है वो आप काट लो, 2 पंजे 10। अब 3 से काट लो, सॉरी 2 से एक बार और चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3 से एक बार चला जाएगा, फिर 5 से चला जाएगा, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 4 के बाद 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। 120 जो आया है वो हमारा आया है मिनट। ठीक है, इसके आप 60 से भाग करो तो घंटे में आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, तो 2 घंटे। अब जितने समय वो बजी थी, 8 बजे बजी थी पहले, उसमें आप 2 घंटे और जोड़ दो, तो आपका कितना आएगा, 10 बजे। तो प्रातः 10 बजे कि वे 1 घंटे के एक साथ बजेंगी। प्रातः 10 बजे कहाँ पे है भाई लोग, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय की परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक बैच के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है जादूगर बैच। ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बेस्ट बैच है, जहां पर नवोदय विद्यालय की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो रही है। अब इस बैच में आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, इस बैच में आपको ना तो वीडियो मिलने वाली है, ना तो रिकॉर्डेड कुछ भी लाइव क्लास वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली है। क्लास एक भी नहीं मिलने वाली, ना तो रिकॉर्डेड मिलेगी ना लाइव क्लास मिलेगी। लेकिन ये जो जादूगर बैच है, ये अगर आप खरीदोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वालेगा आप थोड़ा जान लीजिए। इसमें आपको 10 सॉल्वेड पेपर मिल जाएंगे, यानी कि 10 पिछले सालों के सॉल्वेड पेपर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, सेकंड नंबर पे यहाँ पर 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको 18 जनवरी को जो भी परीक्षा होने वाली है उसके बेस पे। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस बैच में, और 5000 से ज़्यादा आकृतियाँ मिलेंगी। OMR शीट भी यहाँ पर रहने वाला है, और सब कुछ यहाँ पर आपको इस बैच में, जादूगर बैच में मिलने वाला है। और बैच का जो प्राइस है आई थिंक 299 रुपये रखा गया है। तो आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अपनी नवोदय की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। जादूगर बैच है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन अजय विद्या ज्ञान का,
वो ऐप आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको जादूगर बैच मिल जाएगा। और आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच को जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, बैच में 10 सॉल्वर पेपर मिल जाएंगे, 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, 5000 से ज़्यादा आकृतियाँ मिलने वाली हैं, जो नवोदय की तैयारी के लिए आपके पास बहुत मतलब आपको बहुत योगदान करेंगे आपका परीक्षा को पास करने में। तो अगर आप इस जादूगर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, अजय विद्या के ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, कर लीजिए ज्वाइन। थैंक यू।